हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर जिसका नाम है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। इसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपना 9 प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9। तो चलो देखते हैं उसमें क्या दिया है। यहाँ पे लिया है गिवन बिलो इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द विठाई महिला मंडल पंढरपुर for the year ended 31st March 2018. Prepare the income expenditure account for the year ended 31st March 2018 बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। इसका मतलब है हमें अभी 2018 का रिसीट एंड पेमेंट दिया है, उसके बेसिस पे हमको क्या प्रिपेयर करना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए है, तो एडजस्टमेंट देख लेते हैं। हम वैसे टिक मार्क कर लेंगे एडजस्टमेंट के। तो चलो यहाँ पे कैपिटल फंड दिया है, इसीलिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कैपिटल फंड 90,000 दिया है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ इतनी है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसीलिए अभी हमको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ टिक कर लेती हूँ सब्सक्रिप्शन को। ठीक है। एंट्रेंस फी आर टू बी कैपिटलाइज, एंट्रेंस फी हमको दी है वो पूरी की पूरी कैपिटलाइज करनी, इसीलिए टिक कर लेती हूँ। फिर बाद में क्या दिया है, फोर्थ एडजस्टमेंट क्या है, रेंट पेड इंक्लूड 800 पेड फॉर अप्रैल 2018। अभी अपना करंट ईयर कौन सा है, ये देखिए। करंट ईयर क्या है, ये साल कहाँ से शुरू शुरू हो गया, 1 अप्रैल 17 से, तो एंड कहाँ होगा 18 को, 31 मार्च 2018। अभी इन्होंने क्या बोला है, ये 800 रेंट पेड इंक्लूड 800 पेड फॉर अप्रैल 2018, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए दिए हैं। कितने दिए हैं, 800, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रीपेड रेंट। ओके, रेंट में एडजस्टमेंट है। और नीचे क्या है, दे हैव फॉलोइंग एसेट एंड लाइबिलिटीज on 1st April 2017, furniture 9,000, building 70,000 and outstanding expenses 12,000। ठीक है। अभी यहाँ पे जो है ना रेंट में वही देख रही थी, रेंट की अमाउंट कुछ गलत है क्या। हाँ, यहाँ पे जो भी अमाउंट है एक एक जीरो कट हुए हैं उसके, तो आप उतना करेक्शन कर लीजिए। ये 6,950 और फिर 8,300, 15,000 एंड 450 में वही सोच रही थी कि कुछ गलत है क्या, और ये नीचे सही है। ओके, अभी देख लेते हैं क्या क्या है। और कुछ चेंजेस है कि इसमें अपना ही कितना प्रॉब्लम है, 9th है ना, एक मिनट, चेंजेस है कि इसमें नए बुक में ये सब हो गया है अभी। इतनी ही, सिर्फ इतनी एडजस्टमेंट है। ठीक है, ये सब हो गए। ओके, हमने नीचे क्या देखा है, अभी ईयर के स्टार्टिंग में कौन कौन से एसेट है वो बताया है। अभी उनके ऊपर कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ बताया नहीं। यहाँ पे दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,000। एक मिनट देखते हैं, 12,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी कुछ पेड किया है क्या हमने यहाँ पे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ओके, ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। मैंने पहले से ही बना के रखा है, इन द बुक्स ऑफ मिठाई महिला मंडल इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर से देखते हैं क्या क्या है। पहले हम रिसिट साइड पोस्ट कर लेंगे, उसमें जो है बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये ओपनिंग बैलेंस है, आपको पता है हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखते हैं, क्लोजिंग में उसका कुछ यूज नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अभी क्या है, टू एंट्रेंस फी, अभी ये कैपिटलाइज करनी है पूरी, मतलब हम कहाँ लिखेंगे, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। ओके, चलो आ जाते हैं यहाँ पे।
कैपिटल फंड, इसमें हम ऐड करेंगे एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी कितनी अमाउंट है? 3500। ओके, 3500। देखते हैं नेक्स्ट आइटम क्या है। सब्सक्रिप्शन बोला है, सब्सक्रिप्शन को भी एडजस्टमेंट है और एक ही एडजस्टमेंट है, इसीलिए हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट नहीं बनाएंगे। अभी ये डायरेक्टली इनकम साइड में रिकॉर्ड करेंगे इनर कॉलम में। ओके, चलो देखते हैं। बाय सब्सक्रिप्शन कितनी अमाउंट है? 19,000। ओके, जैसे हम फाइनल अकाउंट में सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। जिसको एडजस्टमेंट है वो इनर कॉलम में लेंगे और सिंगल सिंगल एडजस्टमेंट है वो इनर कॉलम में लेंगे और फिर बाद में करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है? मिसलेनियस रिसीट, ये रेवेन्यू इनकम है, इसीलिए इनकम एक्सपेंडिचर में ही प्रिपेयर करेंगे। बाय मिसलेनियस रिसीट, मैं भूल गई अमाउंट कितनी है, 850 ना? ठीक है, 850। ओके, स्टेशनरी 6000, स्टेशनरी के लिए कुछ नहीं है, डायरेक्टली इनकम साइड में लिख देंगे। टू स्टेशनरी कितने अमाउंट है? 6000। फिर बाद में रिपेयर टू फर्नीचर, ओके, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। टू रिपेयर फर्नीचर, अमाउंट कितनी थी? 950 थी ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। रिपेयर टू फर्नीचर हो गया। रेंट अभी 8300। टू रेंट, रेंट को एडजस्टमेंट है इसीलिए इनर कॉलम में लिख रही हूँ, आप भी इनर कॉलम में ही लिखिए। मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए, आसानी होगी। सैलरीज कितनी दी है? 15,000। ये करेक्शन आप कर लो याद से, एक एक जीरो बढ़ाने हैं वो कर लो याद से। हाँ, सैलरीज 15,000 टू सैलरीज कितने अमाउंट है? 15,000। इसको कुछ एडजस्टमेंट नहीं इसीलिए मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 450 टू मिसलेनियस एक्सपेंस 450। ओके, अभी ये क्लोजिंग बैलेंस है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक है 1600 एंड 14,000। ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लेंगे। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक 1650 एंड 14,000। ये भी हो गया। अभी हमने पूरी रिसीट साइड एंड पेमेंट साइड रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, नीचे अभी एडजस्टमेंट करते हैं। कैपिटल फंड ऑन फर्स्ट, अभी कैपिटल फंड कितना दिया है उन्होंने? 90,000। ये रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पे 90,000। अभी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 4,000। अभी सब्सक्रिप्शन हमने इनकम साइड में रिकॉर्ड किया है, प्लस
आउटस्टैंडिंग 4000, कितना आ गया आउटर में 23,000। अभी ये 4000 का इफेक्ट क्या आएगा, इनकम हमारी बढ़ जाती है, आउटस्टैंडिंग है, हम ऐड कर रहे हैं इनकम में, इसलिए अपने एक एसेट क्रिएट हो जाती है। इसका सेकंड इफेक्ट एसेट साइड में आएगा बैलेंस शीट के। अगर एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग है तो हम लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं। याद रखना, इनकम आउटस्टैंडिंग है तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4000। अभी क्या दिया है उन्होंने, एंट्रेंस फी आर टू बी कैपिटलाइज, वो हमने कर दिया है। रेंट पेड इंक्लूड 800 पेड फॉर अप्रैल 2018, नेक्स्ट ईयर के लिए दिए हैं, इसीलिए उसको हम क्या मानेंगे, प्रीपेड रेंट। लेस प्रीपेड कितनी अमाउंट है, 800। आउटर में कितने आ जाएंगे, 7500। इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा, एक्सपेंडिचर में से लेस करते हैं तो सेकंड इफेक्ट एसेट साइड में, प्रीपेड रेंट कितना है, 800। ओके, फोर्थ एडजस्टमेंट हो गई। दे हैव अ फॉलोइंग एसेट एंड लायबिलिटी ऑन 1st अप्रैल 2017, फर्नीचर 9000, बिल्डिंग 70,000 तो रिकॉर्ड कर लेंगे। एक मिनट में भूल गई, फर्नीचर एंड बिल्डिंग ना, फर्नीचर अमाउंट थी 9000, बिल्डिंग अमाउंट है 70,000। ओके, अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी दिए थे ना उन्होंने, कितनी अमाउंट है, एक मिनट देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,000। अभी यहाँ पे पेमेंट साइड में उन्होंने कुछ नहीं दिखाया, पेड किए हैं एक्सपेंसेस, इसका मतलब लायबिलिटी साइड में एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर उन्होंने पेमेंट साइड में दिया होता कि इतने एक्सपेंसेस पेड किए हैं जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग थे, तब हम यहाँ पे नहीं दिखाते, नहीं तो जो भी पेड किए हैं वो माइनस करके दिखाते, लेकिन इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, इसीलिए पूरे 12,000 यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, अभी कुछ नहीं बचा। ठीक है, हम अभी सब क्लोज डाउन, पहले तो हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करेंगे। देखते हैं कौन सी साइड बड़ी है। अभी यहाँ तो एक्सपेंडिचर साइड बड़ी दिख रही है, एक मिनट देखती हूँ। 6,000 प्लस 950, 7,500, 15,450, ये आ गई अमाउंट 29,900। यहाँ पे भी लिख लूंगी 29,900। इसमें से क्या माइनस करेंगे, 23,850। यहाँ पे जो बैलेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, डिफिशिएट, डिफिशिएट, जिसको हम लॉस बोलते हैं, डिफिशिएट। ठीक है, इसका मतलब क्या, एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से, हम ये कैपिटल फंड में से माइनस करते हैं। अगर सरप्लस आता है तो ऐड करते हैं, डिफिशिएट आया तो लेस करते हैं। लेस डिफिशिएट कितनी अमाउंट है, 6050। ओके, अभी ये पूरा आउटर में डाल देंगे। 90,000, 90,000 प्लस 3,500 माइनस 6,050, तो टोटल ये कितनी आ गई, 87,450 की अमाउंट। ठीक है, अभी 87,450 प्लस 12,000 अमाउंट आ जाती है 99,000,
450। अभी ये देखते हैं हम एसेट साइड टैली होती है क्या। क्या है अमाउंट 1650, 14,400, 800, 9,000, 70,000, ये भी टोटल हो गई 99,450। इसका मतलब ये प्रॉब्लम टैली हो गया। अभी आई होप आपको ये समझ में आया कैसे किया। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था, ये प्रॉब्लम बहुत आसान था। अभी हम देखते हैं उसका आगे का प्रॉब्लम, जो कि है प्रॉब्लम नंबर एक दे प्रॉब्लम नंबर 10। यहाँ पे आ जाए 10 प्रॉब्लम पे। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट KBP इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक for the year ending on 31st March 2019, the additional information and additional information prepare income expenditure account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। ठीक है। अभी यहाँ पे इन्होंने क्या है, रिसीट एंड पेमेंट दिया है एज यूजुअल। अभी देखते हैं और क्या है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ये सब दिया है इन्होंने। ये थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है, आप पहले से ही देख लो। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, बुक्स दी है, उसका ओपनिंग बैलेंस बोला है, क्लोजिंग भी बोला है। ठीक है, फर्नीचर का ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, बुक फंड का ओपनिंग दिया है, सॉरी बुक फंड नहीं है, बिल्डिंग फंड ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग हमको निकालना है। फिक्स डिपॉजिट का ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग निकालना है। कैपिटल फंड हम हमेशा ओपनिंग दिया रहता है, क्लोजिंग करते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 10। पहले से मैंने यहाँ पे कर लिया है। इन द बुक्स ऑफ KBP इंजीनियरिंग कॉलेज इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। ओके, पहले तो हम एक मिनट इसको बुक्स है, यहाँ पे दिए हुए ओपनिंग दिया है, फर्नीचर का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, इसको टिक कर लेते हैं सिर्फ। फिक्स डिपॉजिट का भी दिया है। ओके, कैपिटल फंड तो रहता ही है। ठीक है, और नीचे कुछ है क्या एडजस्टमेंट। 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम। अभी डोनेशन को है एडजस्टमेंट, इसका 50% बिल्डिंग पर्पज के लिए। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000। यहाँ पे लिख लेती हूँ इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट, कितनी अमाउंट है 55,000। फिर इन्होंने क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के लिए एडजस्टमेंट है, इसीलिए मैं इनर कॉलम में लिख लूंगी 28,300 बाय सब्सक्रिप्शन। 28,300। ओके, लाइफ मेंबरशिप फी, ये कैपिटलाइज करने के लिए बोली, इसीलिए लायबिलिटी साइड में लिख लेंगे। कैपिटल फंड, फंड, इसमें क्या ऐड करेंगे, लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फीस। कितनी अमाउंट है, 25,000। लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000। डोनेशन, डोनेशन को भी एडजस्टमेंट है, 50% डोनेशन कैपिटलाइज करने के लिए बोला है।
नहीं, कैपिटलाइज नहीं, यहाँ पे क्या बोला है, 50% डोनेशन आर टू बी फॉर बिल्डिंग फंड। ठीक है, बिल्डिंग फंड में हम ऐड कर देंगे। दो तीन लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड। फिर उसमें हमको क्या करना है, डोनेशन ऐड करना है। डोनेशन 7 लाख का 50% मतलब आधा अमाउंट कितना आता है, 3,50,000। इसमें बिल्डिंग फंड में 3,50,000 ऐड करेंगे एंड 3,50,000 कहाँ पे लिखेंगे हम, इनकम साइड में, बाय डोनेशन। यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, इनर कॉलम में 7 लाख लेस 50%, 3,50,000। आउटर में क्या आ जाएगा, 3,50,000। और ये कहाँ ऐड किए हमने, बिल्डिंग फंड में। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है, यहाँ तक आ गए। ट्यूशन फी कितनी है, 12,30,000। अभी ये ट्यूशन फी जो है वो हम इनकम साइड में लिखेंगे, बाय ट्यूशन फी। अमाउंट क्या है, 12,30,000। ओके। फिर बाद में टर्म फी 2,08,000 बाय टर्म फी 2,08,000। फिर यहाँ पे क्या है, सन्ड्री रिसीट 8,000 बाय सन्ड्री रिसीट। मैंने सिर्फ यहाँ पे एस लिखा है, आप पूरा लिख लीजिए, सन्ड्री रिसीट 8,000। फिर उसके बाद में एडमिशन फी, उन्होंने ब्रैकेट में बोला है रेवेन्यू, इसीलिए इनकम साइड में लिखेंगे 60,000 बाय, क्या है, एडमिशन फी ना। बहुत सारे आइटम है यहाँ पे अभी इनकम के लिए। एडमिशन फी 60,000। ओके। अभी हमारा सब हो गया है, ठीक है। रिसिट साइड हो गई, रिकॉर्ड। अब हम कौन सी साइड करेंगे, पेमेंट साइड। अभी यहाँ पे सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ 11, एक मिनट, अमाउंट क्या थी, 11 लाख था ना कुछ, 11,70,000। सैलरीज टीचिंग स्टाफ कितने अमाउंट है, 11,70,000। ये हो गया। अभी यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 55 लाख। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितनी अमाउंट है, 55 लाख। नेक्स्ट क्या है, बुक्स। अभी ये एसेट साइड में आएगा, बुक्स क्या है, इन्होंने 61,000 परचेस किए हैं। पहले ओपनिंग बैलेंस दिया है उनका, उसमें परचेस किए हुए अमाउंट लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे बुक्स प्लीज प्लस परचेस।
परचेज कितने की है? 61,000। ठीक है, फिर बाद में क्या है? फर्नीचर, फर्नीचर के वो ओपनिंग बैलेंस दिया है, फिर बाद में उन्होंने परचेसेस दिए हैं पेमेंट साइड में। ठीक है, वो रिकॉर्ड कर लेंगे। फर्नीचर प्लस परचेस कितना है? 51,000। ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या है? स्टेशनरी, 21,850। टू स्टेशनरी, 21,850। फिक्स डिपॉजिट, अभी फिक्स डिपॉजिट बाद में इन्होंने 31 मार्च को कितना किया है? 8,50,000। पहले के भी कुछ ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। फिक्स डिपॉजिट प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 8 लाख, एक मिनट, 8,50,000 था ना अमाउंट? 8,50,000। और क्या दिया है? क्लोजिंग कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक 16,650 एंड 2 लाख। यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड 16,650 था अमाउंट, एंड ये 2 लाख। ओके, ये तो हमने रिसीट एंड पेमेंट साइड रिकॉर्ड कर लिया। आपने देखा होगा रिसीट साइड के आइटम कहाँ पे आते हैं? एक तो लायबिलिटी साइड में, नहीं तो इनकम साइड में। और पेमेंट साइड के आइटम कहाँ पे आते हैं? एक्सपेंडिचर साइड एंड एसेट साइड। ओके, चलो अभी बुक्स का जो दिया था, हमने जो बुक्स लिखे थे, एक मिनट, इसमें परचेसेस ऐड किए। पहले स्टार्टिंग में कितने थे बुक्स? 6 लाख के। अभी इन्होंने क्या बोला है? क्लोजिंग बैलेंस भी उतना है, मतलब डेप्रिसिएट कितने हुए हैं? डेप्रिसिएट 61,000। अभी ये देखो ये कैसे निकाला? ओपनिंग कितना था? 6 लाख, और क्लोजिंग भी उतना आना चाहिए। और प्लस हमने कितने परचेस किए हैं? 61,000 के बुक्स अगर परचेस किए हैं, और बाहर भी 6 लाख का आना चाहिए, इसीलिए इसका मतलब क्या है? ये 61,000 जो है वो डेप्रिशिएट हुए। इसका सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। क्या अमाउंट है? 61,000। ठीक है, आ गए आपको समझ में? क्या दिया था उन्होंने, फिर से मैं बताती हूँ आपको। पहले तो ओपनिंग बैलेंस कितना था बुक्स का? 6 लाख। उसमें फिर बाद में क्या है? पेमेंट साइड में 61,000 दिया था। इसका मतलब 61,000 की हमने और बुक्स परचेज किए। फिर क्लोजिंग बैलेंस उन्होंने फिर से क्या बोला है? 6 लाख, उतना ही आना चाहिए। इसका मतलब जो भी माइनस हुआ है, 61,000 जो माइनस हुआ है, इसका मतलब वो डेप्रिसिएशन है। वो डेप्रिसिएशन हम कहाँ पे डालेंगे? एक्सपेंडिचर साइड में। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस क्या है? 3,19,000। ये यहाँ पे लिख लेंगे, 3,19,000। ओके, अभी डेप्रिसिएशन
माइनस करेंगे और आउटर में क्लोजिंग बैलेंस कितना बताया इन्होंने, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख। क्लोजिंग बैलेंस है वो मतलब बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में उतना आना चाहिए अमाउंट, ठीक है। यहाँ आउटर में क्या आना चाहिए, 3 लाख। इसका मतलब डेप्रिसिएशन हम कितना माइनस करेंगे, इन 19,000, ये ऊपर के 19,000 एंड 51,000, टोटल कितने हो गए 70,000। ये क्या हो गया, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन। अभी ये इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ डालेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितनी अमाउंट 70,000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बिल्डिंग फंड 10 लाख। जीरो काउंट करके डालिए, 10 लाख ही 60 आने चाहिए ये उसमें डोनेशन अभी मिला हुआ है 3,50,000, टोटल मिला के कितने आ गए 13,50,000 में आउटर में डालूंगी। जीरो काउंट करके लिखना, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी बहुत बड़ी, ठीक है। अभी यहाँ पे ये हो गया फिक्स डिपॉजिट 9,10,000, स्टार्टिंग में कितना था फिक्स डिपॉजिट 9,10,000। अभी इन्होंने बोला है हमको यहाँ पे 9,10,000, फिर बाद में और एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी की है 8,50,000, तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा ये 17,60,000, ओके। अभी फिर कैपिटल फंड क्या है 9,47,400, यहाँ पे डाल दूंगी मैं। 9,47,400, okay. 50% of donation are for building fund are and balance treated as revenue income, ये हमने कर लिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300 ये करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है 5,300, आउटर में डाल देंगे, कितने अमाउंट आएंगे 33,600, ओके। अभी ये 5,300 हम एसेट साइड में भी डालेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने अमाउंट है 5,300, ठीक है। ये तो हो गया। अभी क्या बचा है, लाइफ मेंबरशिप फी आर टू बी कैपिटलाइज, इसका मतलब हमने पूरी पोस्टिंग कर ली। अभी क्या करेंगे, क्लोज करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो देखते हैं कौन सी साइड बड़ी है, यहाँ पे भी इनकम साइड बड़ी दिख रही है। एक मिनट देखते हैं क्या क्या है, 55,000, ठीक है, 33,600, फिर 3,50,000, फिर उसके बाद में 12,30,000, फिर 2,08,000, फिर 80,000 एंड एडमिशन फी 60, इसका टोटल अभी आ जाता है, एक मिनट, 19,37,400, यहाँ पे भी मैं सेम लिख लूंगी, 19,37,400, इसमें से माइनस करेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे सरप्लस। इसमें से माइनस करेंगे 11,70,000, फिर 55,000, 21,850,
61,000 एंड 70,000, ये डिफरेंस आ गया 5,59,550। चलो एक बार चेक कर लेते हैं क्या बोला है उन्होंने। एक ठीक है, अपना सही आ गया सरप्लस। अभी ये सरप्लस कहाँ ऐड करेंगे? कैपिटल फंड में। प्लस सरप्लस 5,59,550। अभी ये आउटर में पूरा डाल देंगे, कितना है, एक मिनट, 15,31,950। इसमें ऐड करेंगे 13,50,000, तो ये टोटल आ गया 28,81,950। अभी देखते हैं यहाँ के आती है क्या टोटल। क्या क्या अमाउंट है? 60,000, फिर नहीं सॉरी 60,000 नहीं है, 6 लाख है ना, 6 लाख, 3 लाख एंड देन 17,60,000, फिर 16,650, फिर उसके बाद 2 लाख एंड 5,300। ये टोटल हो गए टैली। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया था उन्होंने, ओपनिंग बैलेंस दिया था और उसके बेसिस पे हमने डेप्रिसिएशन निकाले। अब तक क्या वो डेप्रिसिएशन के अमाउंट बताते थे, लेकिन बहुत आसान है, ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से, ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, तो उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं डेप्रिसिएशन, बहुत ही आसान है। तो चलो हम बैलेंस अभी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए